गई। मैं सोचती रही, सोचती ही रह गई। अरे भाई, सुना तुम लोगों ने? हमारी सुमन को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वाह! अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू मासी। मासी, मुझे घर जाना है। बेटा, अब ना यही तुम्हारा घर है और आज से ना हम तुम्हारी मामी नहीं, तुम्हारी माँ है। देखो सबको मेहंदी लगाने में बिजी है, दुल्हन की तो किसी को पड़ी नहीं है। ड्रामा क्वीन, ये ले, मैं हूं ना। तू घर में ना हो तो यहाँ किसी को चाय भी ना मिले। निकम्मे तो थे ही, कामचोर भी होते जा रहे हैं सब के सब। रात के 2 बजे कौन आ सकता है? कौन है बुआ जिसे इतनी रात गए में नींद नहीं आती है? अरे आ रही हूँ। कौन है? अरे आदित्य बेटा, तुम इस वक्त? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, लेकिन मुझे सुमन से बात करनी। देखो बेटा, अभी तुम्हारे हालात ऐसे नहीं है कि तुम सुमन से बात कर सको। और वैसे भी हमारे यहाँ ये रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन शादी से पहले मिले ना तो अपशगुन होता है। मिलना तो क्या, हमारे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। हाँ, तो बाद में आना। देखिए, मेरा सुमन से मिलना जरूरी है। मैं उससे बात करके जाऊंगा। अरे बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। अभी तुम नहीं मिल सकते। तुमको जो भी बात करनी हो तुम शादी के बाद करना। हाँ, तुम्हारे ही तो घर आएगी, लेकिन अभी नहीं मिल सकती। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे सुमन से मिलना है, उससे बात करनी है, जरूरी बात है। उसने छुपाया। आदित्य बेटा, माफ करना, लेकिन हम तुम्हें सुमन से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। बेटा कल आना, कल मिलना। हाँ बेटा तुम जाओ। संभल के जाना बेटा।
सुमन बेटा तू अभी तक सोए नहीं? वो आदित्य आया था। जी देखा मैंने। बेटा तुझसे मिलने की जिद कर रहा था, कह रहा था कि बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। बड़ी मुश्किल से समझाया बेटा कि जो भी बात करनी है ना तुम्हें शादी के बाद करना, तब जाके गया वो। रीत रिवाज भी तो देखने पड़ते हैं ना, पर आजकल के बच्चे समझते कहाँ हैं? हाँ? लेकिन बेटा तू अभी तक सोई क्यों नहीं? जी नींद नहीं आ रही थी। कैसे नींद आएगी इसे, जिस आंगन में अपना बचपन बिताया, इतनी खुशियां बटोरी हो, अपने सपने जिए हो, उस आंगन को छोड़कर कल किसी दूसरे घर चली जाएगी। बस कीजिए ना, अब रुलाएंगे क्या? जा बेटा तू जाके आराम कर ले, थोड़ी देर सो जा। हाँ हाँ बेटा, तू चाहे जहां भी जाए, रहेगी तू बेटी इसी घर की, मेरी बड़ी बेटी। तू कुछ सोच मत। हाँ जा सो जा, सब ठीक हो जाएगा। क्या था वो सब? कहीं कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? सुमन की आने वाली जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, जो किया सही किया मैंने। क्यों सोचूं मैं दुनिया के बारे में जब किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की? सुमन, उसे तो मैंने दिल से प्यार किया, पर उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तो अब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदित्य जिसने मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली और सब कुछ जानने के बाद भी सिर्फ मुझे तड़पाता रहा। नहीं, अब मैं दर्द लेने वाला में से नहीं रहा। मेरी कही हुई बातें आदित्य को अंदर ही अंदर खाती रहेंगी। अब मैं नहीं, वो तड़पेगा और मुझे सुकून मिलेगा। सुमन फोन उठाओ। सुमन फोन उठाओ। क्या जिंदगी होने वाली है कल से। आज जिससे बात तक करने का मन नहीं, उसी के साथ आगे की पूरी जिंदगी बितानी होगी। पर करना होगा मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने नानू के लिए।
पागल तो नहीं है? ये कोई तरीका है? कल रात को कितने गुस्से में तू पार्टी से चला गया और तेरा फोन भी नहीं लग रहा है। फोन कहाँ है मेरा? फोन लगता कैसे? भाई बात क्या है, सच बता मुझे। नहीं यार कुछ नहीं, वो कोई इशू था, हो गया सॉल्व। कुछ नहीं, माँ को तो नहीं कुछ बताया। नहीं, लेकिन वो पूछ रही थी, मैंने बहाना लगा दिया कि तू रूम में ही है। दूल्हे राजा अब तक तैयार नहीं हुए? बेटा अपने दोस्त को जल्दी से तैयार कर देना। यह नन्हा शैतान कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। आज उसकी दुल्हन को लेने जा रही हूँ। हर माँ की तरह मेरा भी सपना सच हो रहा है। तेरे सर पे सेहरा देखूंगी। तू ठीक तो है ना? मूड क्यों ऑफ है तेरा? अरे नहीं माँ, मैं खुश हूं। मेरी शादी है आज। इतना खुश तो मैं कभी भी नहीं हूं। आप प्लीज रेडी हो जाओ, मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ। ठीक है। खुश हूं मैं। अच्छा, अब ये देखना, ये जैसे आप यहाँ कर रहे हैं ना, सजा रहे हैं, और बस आप ये ध्यान रखना कि सब ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल बराबर। थोड़ा भी आगे पीछे ना हो। हाँ बस। चलो ये भी आ गए। अच्छा बाबूजी, ये देखिए एकदम बीच में होगा ये सब, ताकि जो बाकी सब लोग हैं सबको आसपास खड़े रहने के लिए जगह मिल जाए, है ना? आप अंदर जाइए। कोई नीरू सुन, सारा सामान किचन के अंदर रहना चाहिए, एक भी चीज बाहर नहीं रही, ठीक है? ये लेके जाओ, जाइए जाइए। नमस्ते नाना जी। शाम तक तो घर की रौनक देखने लायक होगी, एकदम टॉप क्लास, है ना? हाँ टॉप क्लास। अरे मेरी सुमन की शादी है, कोई आम बात थोड़ा ही है। माना वो शादी बड़ी सादगी से करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह सुमन की सादगी इस घर का मान बढ़ाती आई है, वैसे ही सादगी से ही देखना 4 चांद लगाएंगे हम यहाँ, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सुना बाबूलाल? हाँ 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 बाबूजी, देखना अपनी सुमन के लिए इस घर को ऐसे सजा देंगे, बिल्कुल महल की तरह, है ना? जय माता दी। बिल्कुल। और देखना नाना जी, शादी में आए सारे घराती बराती खाना क्या, उंगलियां भी चाट जाएंगे। आखिर सुमन की पीसीटी से खाना जो आया है। अच्छा नाना जी, मैं अभी आया। आप कितने प्यारे लग रहे हो। एक मिनट। बहुत प्यारे लग रहे हो दी, हमेशा इतने सिंपल से रहते हो, और आज देखो क्या रंग चढ़ा है दुल्हन का। आदित्य तो आपको ऐसे देख के ना फुल टू पागल हो जाएगा। सीरियसली दी, आपकी शादी ना इस घर में मच अवेटेड थी। आई एम so happy for you। और घर में ना बाकी सब लोग भी बहुत खुश हैं। यदि आप खुश हो ना, जब बाकी सब खुश है तो मैं कैसे नहीं होंगी? बहुत अच्छे लग रहे हो आप। पहले आप मुझे ये बताइए कि फूल अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? क्या जब ये शादी खत्म हो जाएगी तब आएंगे? ठीक है, जल्दी भिजवाइए। श्रवण बेटा, इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर किया है तुमने। क्या हुआ श्रवण, इतने सीरियस क्यों हो? सब ठीक है ना? लो, जिसकी बचपन की इकलौती फ्रेंड उसे छोड़कर जा रही हो, हम सब की तरह उसे भी थोड़ा दुखी होना तो लाजमी है ना। नहीं नाना जी, मैं क्यों परेशान हूँ सुमन के लिए? मैं तो खुश हूं कि उसकी शादी हो रही है। उससे पीछा तो छूटेगा। बहुत परेशान किया उसने इतने साल। अच्छा जा रही है, वरना कौन ले जाता उसे? अच्छा
रामनाथ और बाकी सब आ रहे हैं ना? जी सब आ रहे हैं, बट पुष्कर नहीं आ पाएगा, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अच्छा। मैं बाकी के अरेंजमेंट्स देख के आता हूँ। हाँ बेटा। वो बाबूजी वो लड़ियाँ मैंने मेरे और सुमन के बीच वही रिलेशंस थे आदित्य जो तुम समझ गए ना? नहीं समझे? अरे जो लड़के लड़की के बीच में होते हैं, दो लवर्स के बीच में होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं। सुमन, इतना बड़ा धोखा। मैंने बार बार पूछा तुमसे, आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा सुमन। आदि, आदि, ये आवाज कैसी? अरे शीशा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और ये शीशा गलती से टूट गया। माँ हमें देर नहीं करनी चाहिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ वेट कर रहा है मेरा। ये हो क्या रहा है? जीते रहो। आओ आइए। अंदर आइए आदित्य जी, नए रूम में। बैठो। प्रीति। जी दादू। सुमन। दादू, सुमन दी ऑलमोस्ट रेडी है। चलो हम लोग किचन में रखे हैं। पंडित जी, दीदी आराम कीजिए। मुझे जरा वॉशरूम जाके आना। हाँ बेटा चलो। नहीं, आप रुकिए, मैं खुद चला जाता हूँ। मैं पहली बार थोड़े आया और फिर यहाँ पे जरूरत भी पड़ सकती है आपकी। अच्छा अच्छा। मैं जरा ये पकड़ ले। राम। आजा। प्रीति, जरा ये बांध देना, बंद नहीं रहा है मुझसे। How dare you? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी है। अपनी होने वाली बीवी के कमरे में आना बदतमीजी। बदतमीजी तुम कर रही हो मेरे साथ। तो कल से अपने होने वाले पति से मिल नहीं रही हो। आदित्य, मुझे क्लियरली बोला गया था कि मुझे शादी से पहले तुमसे ना बात करनी है ना मिलना है। मामी जी ने तुम्हें भी समझाया था। अपशगुन होता है ये। अपशगुन मानते हैं? तुम तो बहुत संस्कारी हो ना, बड़ों की बातें मानना, अपनी मर्यादा में रहना, आदर्शवादी हो तुम, राइट? आदित्य, इस समय तुम यहाँ से जाओ प्लीज। सुनो, मेरी ना एक्साइटमेंट बहुत बढ़ रही है। पूछोगे नहीं किस बात की एक्साइटमेंट? जो भी बात करनी है शादी के बाद करना, इस वक्त के लिए प्लीज लीव। मुझे शादी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पता है किसमें? वेडिंग नाइट में।
आदित्य, जो भी बातें करनी है ना शादी के बाद, इस वक्त के लिए प्लीज लीव। मुझे शादी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पता है किसमें? वेडिंग नाइट में। आदित्य, इस समय यहाँ से निकल जाओ। ओके, लीव। जस्ट टेल मी यू लव मी वंस। हाँ, एक बार बोलो ना, यू लव मी। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ ये सब बातें शादी के बाद। निकलो यहाँ से। ओके फाइन। यू नो व्हाट, बात नहीं करते हैं। गिव मी अ किस। नॉनसेंस। यू आर राइट, कम हियर, गिव मी अ किस। हियर, कम हियर। नो, गिव मी अ किस। अब तो मैं बात करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ ना। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ किस। शर्मा क्यों रही हो तुम? आदित्य, प्लीज यहाँ से जाओ। बात तो ऐसे करियो जैसे पहले कभी किसी के साथ। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? पागल हुआ नहीं हो, तुमने बनाया मुझे और अब भी बना रही हो ये शर्मा के। शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे पहले कभी किसी को किस नहीं किया। But what do I care, right? मुझे तो एक किस चाहिए। किस तो मैं लेके रहूंगा। कम हियर, चाहिए। कम हियर, गिव मी अ किस। कम हियर। सुमन, मेरी बात सुनो। सुमन, listen to me. Yeah, right, stop it. Stop it, Aditya. Yeah, right, stop it, right. शादी से पहले औरों के साथ सब कुछ, और जिससे शादी हो रही है, stop it. Why? Why? Stop it. Give me a kiss. No, come here. Come here. Just give me a kiss. दूर रहो मुझसे। सुमन, मेरी बात सुनो। आदित्य, छोड़ो। सुमन, ऐसे नहीं। आदित्य, stop it. Leave me, आदित्य, छोड़ो मुझे। Come here. Come here. आदित्य, छोड़ो मुझे। Right. आदित्य, Come on. दूर रहो। आदित्य, Come on. आदित्य, stop it. आदित्य, Lie to me. stop Come on. it. आदित्य, दूर रहो। श्रवण, क्या कर रहा तू? श्रवण, 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 तू क्या कर रहा है? श्रवण, 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 क्या कर रहा तू? श्रवण, क्या कर रहा तू? श्रवण, श्रवण, रुक। श्रवण, रुक। श्रवण को हाथ से श्रवण छोड़ दे। श्रवण क्या कर रहा है? कैसे हाथ से तू सुमो को? कैसे छुआ सुमो को? बस कैसे छुआ? कैसे छुआ से? आदित्य, आदित्य भाई, आदित्य।
छोड़ दो उसे। सुमन, जो हमें लगा क्या वही हुआ है? आदित्य ने तेरे साथ जबरदस्ती प्रीति, सुमन को अंदर ले जाओ। जा बेटा। क्या ये सच है? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, क्या ये सच है? हाँ माँ, लेकिन श्रवण, आज तूने खुद की इज्जत नहीं गंवाई, बल्कि मेरी इज्जत को अपने पैरों तले कुचल डाला। कितना बड़ा दाग दिया है तूने मेरी परवरिश पर। आज तूने साबित कर दिया मैं अपने दोनों बच्चों के लिए सही मानी साबित। लेकिन माँ, बस कुछ नहीं सुनना है मुझे। अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत बाकी है ना, तो चला जा यहां से। माँ मेरी, तुझे मेरी कसम। जस्ट गो। आप सबने जो भी देखा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी नातन की शादी अब जो बर्बादी होनी थी हो गई। आप सब अपने अपने घर को चाहिए। बैठिए बाबूजी। उसकी मां जरूर हूं, पर उससे पहले एक औरत हूं। तुझसे माफी मांग के अपने बेटे को नहीं बचाऊंगी मैं। पर सुन, जो हुआ शायद उसे भूल ना पाए तू, और उसे अपनी जिंदगी मत बना लेना, क्योंकि अगर ये दिल तेरे दिल पर हमेशा के लिए अपनी बुरी छाप छोड़ गया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करता। उसकी परवरिश मेरे हाथों हुई है, तो उसके बाद
आपकी जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बेटा ये और मैं तुझे तेरी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे नजर मिलाऊं तुझसे, जब खुद की ही नजरों में इतनी गिर चुकी हूं मैं। सॉरी। तिवारी जी, आने। तिवारी जी, अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता। किसने सोचा था कि कोई इंसान ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है? लेकिन आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। और आप फिक्र मत कीजिए, हम सब मिलकर इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुमन मेरी बेटी की तरह, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो अपनी सुमन की खुशी चाही थी, शादी के रूप में, बर्बादी की नहीं। ऐसे लड़के के साथ लड़की की जिंदगी। बेचारी सुमन, उसकी तो किस्मत ही फूटी थी। और शायद हमारी भी। दीपक पानी रखना भी भूल गया। मम्मी जी। वेंकी पुत्र। मम्मी जी, आप इतनी लेट नाइट जागे हो, वॉक कर रहे हो। अरे रामनाथ भाई साहब और श्रवण अभी तक तिवारी किला से वापस नहीं आए, उन्हीं की वेट कर रही। मम्मी जी, आप कब तक वेट करोगे? नॉट स्लीपी? ना पुत्र जी, अरे सोने का समय गया। अब अगर सो गए तो हाथ में आया किस्मत से इतना चंगा, इतना बड़ा मौका निकल जाएगा। मतलब बेवकूफ। अरे देखा नहीं था तिवारी किला में क्या हुआ है? देखा मम्मी जी, मुझे सुमन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आप हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं, सुमन के लिए मुझे भी बुरा लगा। हाँ। लेकिन हमारे प्लान के मुताबिक जो होना था उसके लिए तो मजे आ गए। वेंकी पुत्र, इसको सब कुछ समझाना पड़ता है। अरे भाई, तिवारी किला में आदित्य ने जो करा, उसके बाद श्रवण ने जो करा, उससे देखकर तो मेरे कलेजे में ठंड बह गई। अरे उसकी एक एक लात, एक एक घूंसे में, एक एक थप्पड़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक घायल आशिक की तड़प थी। उसकी आंखों से जो बह रहा था वो लावा थोड़ी था, उसके दिल का खून था, खून। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? वेंकी पुत्र, इसका मतलब हमारी कोशिशें कामयाब हो गई। श्रवण के दिल में सुमन के लिए जो मोहब्बत के अंगारे थोड़े थोड़े पूज रहे थे, फिर से जल पड़े। और ऐसे जले कि
मुबारक पंडित मुबारक। मोहब्बत की आग फिर से चल पड़ी है, अब आएगा मजा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया, ये क्या बात हुई? सुमन दी प्लीज थोड़ा सा खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। दी भूख नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तो खा लो। यहाँ आप कुछ नहीं खा रहे और वहां श्रवण, सब चले गए हैं लेकिन अकेला बाहर बैठा है। ना किसी से कुछ कहा है, ना कुछ खाया है, पानी तक नहीं पिया है उसने। बताया दी, आज श्रवण ने जो किया ना, उसके बाद मुझे बहुत हैरानी हुई और खुशी भी। हैरानी इस बात की कि आप दोनों का रिश्ता जो कि बहुत कड़वाहट में बदल गया था, उसके बाद भी उसे आपके खिलाफ कुछ भी होना बर्दाश्त नहीं हुआ। और खुशी इस बात की कि आज भी वो आपकी इतनी केयर करता है। जो बर्बादी होनी थी हो गई, अपने अपने घर को चाहिए। खाना खा लो प्लीज। नहीं, मन नहीं है। श्रवण, तुमने हमारे सारे रिश्ते खत्म होने के बाद भी आज तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, पता नहीं मैं उसका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। जिंदगी भर के लिए अपना कर्जदार बना दिया तुमने मुझे। Thank you. Excellent. मैं यहाँ सिर्फ नाना जी के लिए रुका हूँ। पापा को बहुत चिंता थी उनकी, तो रुक गया। और अब डॉक्टर ने कह दिया कि वो स्टेबल है, तो I think I should leave. And please, don't say thanks. क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, तो भी मैं यही करता। अपना ख्याल रखना।